दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। नाकामयाबियों को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप, ये कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। राजनीति का यह अभद्र और घटिया आचरण है। गोपनीयता भंग कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश। तो देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने आज अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में चल रही उच्च स्तरीय बैठक में, जिसमें देश के कई वरिष्ठ मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रीगण मौजूद रहे, उस बैठक की गोपनीयता को भंग कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास इन्होंने किया है। ये आज ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए दूसरों पर निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। ये ट्वीट करके निशाना साधा है। राजनीति का ये अभद्र और घटिया आचरण है, हम इसकी निंदा करते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ट्वीट कर निशाना साधा है। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, जरा दर्शकों को विस्तार से समझाइए इस पूरे मामले के बारे में, किस तरीके से ये जो वार का जो मामला है वो चल पड़ा है सीएम योगी और दिल्ली के सीएम के बीच। देखिए, आज जब प्रधानमंत्री बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्रियों के साथ, तो वो क्लोज डोर मीटिंग थी। यानी क्या बात हो रही है, ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो लोग इस बैठक में शामिल थे सिर्फ उनके बीच होती। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की बारी आई तो उस वक्त इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और इसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी समय नाराजगी जताई, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने माफी भी मांगी। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से आज पूरी क्लोज मीटिंग को लाइव किया, उसको लेकर अब वो तमाम लोगों के निशाने पर है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निशाना साधा है। साफ तौर से जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि ये राजनीति का अभद्र और घटिया आचरण है और हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार नाकामयाब है कोरोना रोकने में और इसीलिए वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। नीचे ये भी लिखा है कि जो बात हमने बताई, कैसे उच्च स्तरीय बैठक थी, जो एक क्लोज डोर बैठक थी, जिसमें ये चीजें तय होनी थी कि कैसे इस कोरोना से लड़ा जाए, इन सारी चीजों का जिक्र है। लेकिन बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल ने एक उच्च स्तरीय बैठक में जो व्यवहार किया, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर निशाना साधा है। शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है, क्योंकि आज बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री के साथ तमाम मुख्यमंत्रियों की और उसमें तमाम मंत्रीगण भी शामिल थे। उसका लाइव टेलीकास्ट अरविंद केजरीवाल ने किया। और अब आपको समझा देते हैं कि दरअसल मामला ये है क्या। दरअसल पीएम मोदी आज कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक कर रहे थे। बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हालात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश कर रहे थे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स का अधिग्रहण कर सेना के कंट्रोल में दे देना चाहिए, जिससे प्रभावित राज्यों को तुरंत ऑक्सीजन पहुंच सके। इसी बीच पीएम मोदी को उनकी तकनीकी टीम ने जानकारी दी कि सीएम अरविंद केजरीवाल इस इन हाउस मीटिंग को सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हो गए, जिस पर अब ट्वीट करके सीएम योगी ने भी निशाना साधा होगा। तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। और अब आपको यूपी में कोरोना संक्रमण का सबसे ताजा अपडेट देते हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बीते 24 घंटे में यूपी में 37,238 नए केस सामने आए हैं। लखनऊ में 5,682 कोरोना के केस मिले हैं। बीते 24 घंटे में 199 लोगों की मौत कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में हो गई है। तो ये कोरोना टॉप 10 भी हम आपको बता रहे हैं कि बीते 24 घंटे में 199 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। लखनऊ में कोरोना केस रिकवरी हैं 7,165, यानी इतने लोग ठीक हुए हैं। कुल हैं 22,566, ये रिकवर कर चुके लोगों की संख्या है। 24 घंटे में 2,25,236 टेस्ट हुए हैं। 2,18,000 लोग होम आइसोलेशन में हैं और अब तक 1 करोड़ 14 लाख लोगों को वैक्सीनेशन
उनका हो चुका है। एक और अहम बात कि आज रात 8 बजे से यूपी के कई जिले लॉक हो जाएंगे। ये केंद्र सरकार के संज्ञान में दो चीज़ें हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर दवाई की कमी। ये पिछले 3-4 दिन से मंथन चल रहा है प्रधानमंत्री के स्तर पर, और इसमें ऑक्सीजन के आवंटन हर राज्य को कर भी दिया गया है। रेमडेसिविर का भी अलॉटमेंट उन्होंने आवंटन कर दिया हर राज्य को उनकी आबादी के हिसाब से। दोनों चीज़ें का पूरा ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री ने आज के वीसी में इस बात को भी कहा कि सभी राज्यों से उनका अनुरोध है कि जहाँ से भी आवंटन जिस राज्य को मिला है वो उसी जगह से वो अपना आवंटन का पूरा कोटा ले, और बीच में कोई राज्य इसमें टोका-टोकी न करें, इसको रोके न, ताकि वो अपने सही जगह पर पहुंच जाए, उसका तत्काल उसका फ़ायदा भी हो जाए। तो इसको लेके उत्तर प्रदेश में जितना भी आवंटन हुआ है वो आवंटन आपने देखा भी होगा कि बोकारो से बाय ट्रेन, कहीं हम लोग टैंकर्स ला रहे हैं, बाय रोड भी ला रहे हैं। कई जगह तो अब एयरफोर्स के बड़े बड़े प्लेन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें टैंकर को रख के उस जगह पहुंचा के फिर वहां से रोड पर लाना। तो केंद्र सरकार पूरा देश मिलके एक साथ प्रयास में है कि जो भी कमियां हैं उस कमी को हर राज्य में पूरी तरह से करें, और इसलिए ऑक्सीजन का मुझे लगता है आज शाम तक हम लोग का लगभग पूरा हो जाना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश से आज दिन भर अस्पतालों से बदहाली की तस्वीर देखने को मिली। कहीं मरीज सांसों के लिए संघर्ष करता दिखा तो कोई ऑक्सीजन के लिए मिन्नतें। स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती ये हमारी खास रिपोर्ट है। कोई नहीं डॉक्टर है, बनाओ वीडियो। बेचारे ये लोग क्या करेंगे? कोई डॉक्टर है देखने वाला कि यहाँ शासन प्रशासन कोई होते हुए भी कोई किसी की इलाज नहीं कर, लोग मर रहे हैं। करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं और बेफिक्रियों से भरे सिस्टम में फंसे इंसानी जिंदगी के लिए भला इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है? त्रासदी ही तो है हुकूमत और हकीमों को ये बताना पड़े कि साहब हम इंसान हैं, पशुओं सा सलूक खुदा के लिए हमसे न करो। जरा देखिए तस्वीर। मरीजों के बीच एक शव कई घंटों से बेड पर पड़ा था, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि शव हटना चाहिए। यकीन करना मुश्किल होता है कि हम किसी सिस्टम में जी रहे हैं। ऐसे हालात तो खाना बदोश जिंदगी के माहौल में भी नहीं बनते होंगे। ये देखिए, एक मुर्दा पड़ा है 4 दिन से, एक मुर्दा 4 दिन से पड़ा है। बिहार का है ये, बिहार का मुर्दा, इसको कोई ले जाने वाला नहीं है। हालात एक जगह से हो तो तसल्ली की जाए, लेकिन प्रतापगढ़ से प्रयागराज तक, लखनऊ से लेकर कानपुर तक कलंक की कहानियों की लंबी फहरिस्त है। तो फिर क्या कहा जाए? तस्वीरें धुंधली जरूर हैं, लेकिन इसकी विभीषिका को आप फिर भी समझ जाएंगे। कानपुर के हैरिट अस्पताल में महिला तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है। महिला के 2 परिजन उसे संभाल रहे हैं। भगवान के जयकारे चीख चीख कर लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि धरती के भगवानों के पास से संसाधन भी खत्म हो गए हैं और संवेदना भी। संवेदना की बात इसलिए क्योंकि जब महिला तड़प रही थी तब डॉक्टर वहां नहीं आए और मौत के बाद तुर्रा छोड़ा गया कि परिजनों की लापरवाही ने महिला की जान ली। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बरेली से सामने आई, जहां रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज के बाहर ये महिला पति के इलाज की गुहार लगा रही है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इनके एम्बुलेंस को बाहर करके मेन गेट पर ताला लगवा दिया। हमारे पति है। आप कितनी देर से खड़े यहाँ पे? अरे 9 बजे से खड़े हैं। पहले गाड़ी अंदर कर दी, 2 घंटे अंदर रखी, फिर बाहर निकाल दी गाड़ी। क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं मतलब बेड खाली नहीं है। बेड खाली नहीं है। पहले अंदर कर ली, 2 घंटे अंदर खड़ी रही, फिर बाहर कर दी। तो करीब कितने घंटे हो चुके हैं आप यहाँ पे? हमें 3 घंटे हो गए यहाँ पर। ये भर्ती नहीं कर रहे हैं? 9 बजे से हम वहाँ से घूम रहे हैं, घर से निकले हुए हैं। हमारे पास कितनी हालत खराब है, लैट्रिन बाथरूम कपड़ों पे ही कर रहे हैं। 9 बजे से खड़े पड़े हैं आप लोग हैं? हाँ, भर्ती नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अस्पताल के गेट का ताला मार दिया है। एक तरफ बदहाली है तो दूसरी तरफ उन माननीयों की मनमानी, जिन पर हालात को संभालने की जिम्मेदारी है। मुरादाबाद में हो रहे इस जश्न की तस्वीर को देखिए। यहाँ पर सूबे के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह के बेटे की शादी हो रही है, लेकिन मास्क के दुखों को छोड़कर किसी के चेहरे पर नजर नहीं आएगा।
जब व्यवस्था संभालने वालों का ये हाल हो तो समझना मुश्किल नहीं कि प्रदेश किस वजह से एक एक सांस के लिए तड़प रहा है। बदहाली से भरे इस हालात में हर किसी के जहन में सवाल है कि हम उधार सरीखी जिंदगी को कब तक ढोते फिरेंगे। हाल ही में नौकरी से वीआरएस लेकर एमएलसी बने एके शर्मा से जब एबीपी गंगा ने सवाल किया तो वो मौन होकर निकल गए। बनारस में सर आपको प्रधानमंत्री ने यहाँ का प्रभारी बनाया है। सर जनता करा रही है, ऑक्सीजन की कमी है। सर जनता जवाब चाहती है, एबीपी गंगा के दर्शक जवाब चाहते हैं। क्या है स्थिति? तो हालात देखकर आप समझ जाइए कि आपकी जिंदगी आपके ही हाथ में है। अगर लापरवाही हुई, तबीयत बिगड़ी तो फिर अस्पताल, ऑक्सीजन, इंजेक्शन मिलेगा या नहीं, ये बात यक्ष प्रश्न हो जाएगी। तो देखिए, राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में भले ही ऑक्सीजन की कमी को लेकर नोटिस चिपकाए जा रहे हों, लेकिन सुबह के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना का ये कहना है कि राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और ना ही ऑक्सीजन की कमी के चलते राजधानी में किसी की मौत हुई। हालांकि उनका ये भी कहना है कि 2 दिन पहले थोड़ी दिक्कत जरूर हुई थी, लेकिन अब वैसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए टैंकर भेज दिए गए हैं और टैंकर की सप्लाई आते ही जो ऑक्सीजन की मांग है वो भी पूरी हो जाएगी और इस समय भी कोई किल्लत नहीं है। मैंने कहा ना कि परसों थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर थी, क्योंकि हमारी जो अभी तक ऑक्सीजन जिन जिन प्लांटों से हम लेते थे उन प्लांटों को डाइवर्ट किया गया। इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत परसों हुई थी। अब कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की सप्लाई, जितनी सप्लाई हमारे पास है, मांग उससे कम है। साथ ही साथ हमको भारत सरकार के अलावा भी कई स्थानों से ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए किसी प्रकार की कोई किल्लत, कोई दिक्कत नहीं। राजधानी लखनऊ में आज लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलने में थोड़ी सहूलियत हो रही है। आज उस तरह की मारामारी नहीं देखने को मिल रही जैसी 2 से 3 दिन पहले देखी जा रही थी। हमारी टीम आज जब तालकटोरा इंडस्ट्रियल इलाके में पहुंची तो यहां अवध ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की कतार दिखी, लेकिन यहां पर लोगों को आसानी से ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा था। यहां पहुंचे लोगों ने कहा कि आज सिलेंडर मिलने में काफी सहूलियत है और कुछ देर इंतजार के बाद लोगों का नंबर आ रहा है और वो सिलेंडर ले जा रहे हैं। राजधानी में आज ऑक्सीजन की क्या हालत है ये दिखाने के लिए हम तालकटोरा में मौजूद हैं, जो इंडस्ट्रियल इलाका है, और ये अवध ऑक्सीजन फैक्ट्री है और यहीं पर ये ऑक्सीजन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। और यहाँ पर देखिए लोग पहुँचे हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए हुए हैं और आज यहाँ सुबह से आसानी से लोगों को ये सिलेंडर जो है वो रिफिल हो जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। आज आप आए थे, आपको मिल गया आसानी? बिल्कुल सर, बहुत आसानी से मिल गया। आए, लाइन में लगे, नियमानुसार हमें सिलेंडर मिल गया टाइम से। कितना वक्त लगा सर? तकरीबन 2 घंटे। 2 घंटे में मिल गया। पहले दिक्कत थी? पहले थोड़ा सा दिक्कत थी, भीड़ भाड़ हो जा रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी से सारी चीज़ें आसानी से हो जा रही हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लोग सिलेंडर लेकर आए। इसके लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर का एक तो प्रिस्क्रिप्शन हो आपके पास, आधार कार्ड हो। पुलिस के लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर जो भी लोग पहुँचे हैं उन्हें आज, अगर हम 2 दिनों के मुकाबले बात करें तो आसानी से यहाँ पर लोगों को जो सिलेंडर है वो मिल जा रहा है। लाइन लगी हुई है, लेकिन आज सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर सभी जो लोग पहुँच रहे हैं उन्हें उनका जो सिलेंडर है वो रिफिल किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी है यहाँ पर और हर आने जाने वाले का जो कागज़ है, डॉक्यूमेंट, वो देखे जा रहे हैं और उसके अनुरूप उन्हें जिस सिलेंडर की आवश्यकता है वो सिलेंडर उन्हें मुहैया कराया जा रहा है। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने अगले 2 महीने मई और जून के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की इस पहल से 80 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। बताया गया है कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगले 2 महीने का अनाज मुफ्त देगी। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे।
सरकार की तरफ से घोषणा ऐसे समय में की गई है जब देश में कोरोना के हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पिछले साल भी सरकार ने लॉकडाउन के समय इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को अनाज बांटे थे। तो देखिए ट्वीट अब इस पर किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धन कल्याण को समर्पित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मई और जून माह हेतु पुनः प्रारंभ करने के लिए कोटेश धन्यवाद, यानी धन्यवाद किया है। इस योजना के द्वारा भारत के 80 करोड़ लाभार्थी 5 किलो निःशुल्क खाद्यान्न से लाभान्वित होंगे। वहीं देश में कोरोना महामारी ने कोहराम मचा रखा है। देश में दवा से लेकर ऑक्सीजन तक की किल्लत हो रही है। इस बीच ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई ने कोरोना के इलाज के लिए एक और दवाई के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। जाइडस कैडिला की विराफिन दवा को कोविड-19 के इलाज के लिए आपात इजाजत दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दवा कंपनी जाइडस का दावा है कि विराफिन के इस्तेमाल के बाद 7 दिन में 91.15% कोरोना संक्रमितों का आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया है। इस एंटीवायरस दवा के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों को राहत मिलती है और लड़ने की ताकत भी मिलती है। मेधज समूह के संस्थापक डॉक्टर समीर त्रिपाठी द्वारा संगीत में गाए गए रामचरितमानस का विमोचन राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में संतों की उपस्थिति में किया गया। इस संगीत का विमोचन यूट्यूब चैनल मेधज जेस्ट्रो पर शुभारंभ किया गया। इस दौरान पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस वर्तमान समय में सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर समीर ने इसे अर्थ सहित गाकर इस ग्रंथ को सभी के लिए सरल कर दिया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में डॉक्टर समीर को न्यूजीलैंड की मार्वेलस बुक ऑफ रिकॉर्ड कंपनी की ओर से इसके लिए स्पॉट सर्टिफिकेट भी दिया गया। अपने पिता के इस मुहिम में उनकी बेटी हर्षा त्रिपाठी ने कार्यक्रम में कथक नृत्य से सभी का मन मोह लिया। ये बहुत खुशी हो रही है कि आध्यात्म और भक्ति के संगम को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। YouTube पे पहली बार ये पूरी श्री रामचरितमानस अर्थ समेत गाई गई है और इसको मैंने स्वयं ही गाने का प्रयास किया है। और ये रामचरितमानस मैं आशा करता हूँ कि घर घर में सुनी जाएगी ताकि भगवान राम की शक्तियाँ हम लोगों को मिलें। भगवान राम संकल्प का प्रतीक हैं और संकल्प ही हम लोगों को ऊर्जा देगा,